अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब को इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जो भी लोग परेशान हैं किसी भी वजह से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। ग्रीस वीज़े से रिलेटेड आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं खुल रही। अभी देखें, कल तो एम्बेसी बंद होगी। कल तो इतवार है, सोमवार को एम्बेसी बंद होगी 28 तारीख को, और 28 तारीख वाली तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो 31 तारीख को शिफ्ट कर दी गई हैं। और ग्रीस एम्बेसी ने अपने जो ऑफिशियल पेज है, जो उनकी वेबसाइट है, उस पर ये ऐलान भी किया था कि वो जुम्मे वाले दिन जो है वो अपॉइंटमेंट खोलेंगे। कुछ अब अभी तक वो अपॉइंटमेंट नहीं खुली और बहुत से लोग परेशान हैं। देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं खोलते तो हो सकता है कि कोई इसका कोई इसके बदले में कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करें, लेकिन जो उनके पेज है उस पर उन्होंने यही बताया है कि वो अपॉइंटमेंट ही खोलेंगे। अब क्या तब्दीली आती है, क्या चेंजिंग आती है, इसका पता जो है नेक्स्ट मंथ में चलेगा, क्योंकि 31 तक तो तमाम बुक्स हैं। 31 का दिन खाली था और उसको उन्होंने 28 वाले दिन को 31 में शिफ्ट कर लिया। तो कल इतवार है, सोमवार को भी नहीं पता चलेगा, इतवार को भी नहीं पता चलेगा, और इस वजह से जो है ये मामलात ऐसे हो रहे हैं। ये वीडियो क्योंकि मैं एक हफ़्ते की शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक ये इतवार को शायद पहुँचे, तो हो सकता है कि आप ये महसूस करें दिनों की कमी बेशी हो सकती है। बाकी ये है कि अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जो भी हालात हुए, जैसा भी हुआ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप जो है सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपना मेडिकल करवाएं। जितनी देर आपका वीज़ा नहीं आता, कच्चा मेडिकल करवा के अपनी तमाम उन सारी पोजीशनों को देखें, जिस जो टेस्ट वहाँ पे होने हैं। टेस्ट वो आप हमसे ले भी सकते हैं, ताकि अगर आप में कोई मसला है तो अपॉइंटमेंट से पहले पहले वो हल हो जाए। अपॉइंटमेंट के बाद ही आप अपने पेपर टेस्ट करवाया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, पेपर जो हैं वो आपके जितने फ़्रेश होंगे उतना ही अच्छा होगा। और अक्सर ये लोग सवाल करते हैं, ये FRC के मामले में आप लोग थोड़े से पज़ल हैं कि वो कौन सी लगनी चाहिए। मेरे ख़्याल में अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो फिर आपको अपनी फैमिली की लगानी चाहिए, और अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपको FRC लगेगी आपके वालिदैन वाली। और अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन बच्चा नहीं है तो फिर भी बेहतर है कि आप अपने वालिदैन वाली लगाएं, ताकि उनको महसूस हो कि आपने एक फ़ैमिली को हैंडल करना है, एक फ़ैमिली को लेके चलना है, तो आपके वीज़ा लगने में आसानी हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात भी सामने आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो जाते हैं एम्बेसी में, और एम्बेसी उनसे कहती है कि आपकी अभी फ़ाइल नहीं आई, आप मेल करवाएं। बेहतर यह है कि जिस बंदे से आप वीज़ा लेते हैं उसको साथ ये भी कह दिया करें कि जब वो यहाँ से फ़ाइल पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं तो उसमें जो कुरियर की तरफ से एक रसीद मिलती है वो आपको दे दें, ताकि ट्रैकिंग करके आपके सामने हो कि एम्बेसी को कब रिसीव हुई और एम्बेसी के किस बंदे ने रिसीव की, बाकायदा उसका नाम शो होता है, तो वो आपके पास प्रूफ होगा। जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वो भी आपके साथ होगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद बनवाएं, और उस पर ग्रीस भी लिखवा लिया करें, ताकि आसानी रहे, मामलात में किसी किस्म की परेशानी ना आए। और उसको आपने फ़ॉरेन ऑफिस से भी टेस्टेड करवाना है तो वो भी आप अपॉइंटमेंट के नज़दीक जाके आप करवा लें। फ़िलहाल तो यही था कि एम्बेसी आपको आगाह करती है अब कि आप यानी कि अपॉइंटमेंट लेते हैं और मेडिकल ले के एम्बेसी में जाते हैं। अब अपॉइंटमेंट इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि अगर वो नवंबर की 1 तारीख को भी ओपन करते हैं तो फिर मेडिकल टेस्ट साथ लेके तो आप एम्बेसी नहीं जा सकेंगे। इसकी ये भी सूरत हाल हो सकती है कि एम्बेसी अब आपको ख़ुद भेजे कि आपने कौन सी लेबार्ट्री में जाना है, और पहले ही लेबार्ट्री भेजने से पहले हो सकता है कि आपके पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन कर ले। ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप लोग 30,000 वाला जो नुकसान है मेडिकल का, उससे बच सकें, और ये आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका वर्क परमिट सही है या नहीं। लेकिन हो सकता है कि एम्बेसी इस तरफ जाए, क्योंकि हो सकता है ना भी जाए। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि एम्बेसी इस तरफ शायद चली जाए, क्योंकि आज दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, और अगर एम्बेसी अपॉइंटमेंट ओपन भी करती है तो कोई बंदा कैसे मेडिकल करवाएगा, क्योंकि दिन बहुत शार्ट है। मेडिकल के लिए भी कम से कम 5 दिन चाहिए।
تو लगता है कि एम्बेसी उसी तरफ जाएगी। लेकिन ये है कि एम्बेसी चाहे किसी तरफ भी जाए, जिन लोगों के वीज़े आए हैं उनको परेशान नहीं होना, उनके वीज़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल लगेंगे और एम्बेसी में जाएंगे। वो हो सकता है किसी देर से जा सकते हैं या किसी और प्रोसेस के ज़रिए जा सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल वो ज़रूर जाएंगे। थोड़ा सा इन दिनों में एम्बेसी ने बस वो अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, तो जिस वजह से समझ नहीं आ रही कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। जैसे ही कोई नई सूरत हाल सामने आती है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। आप अपना डेरू ख्याल रखिएगा। आपको पहले भी बताया है कि वजीफ़ा करते रहे करें और साथ में अल्लाह पाक से दुआ करें, सदका और खैरात करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमा देगा। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और कामयाबी के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात जो हैं वो अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से दूर फरमा दे। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। वीज़ा लेना देना, वीज़े का कारोबार करना, वीज़े का लेन देन करना, इस सिलसिले में आप बिल्कुल हमसे रब्ता ना कीजिएगा। हमसे आप अपॉइंटमेंट के हवाले से पूछ सकते हैं। आपने फ़ार्म जो हैं वो टेस्टेड करवाने हैं उसके हवाले से पूछ सकते हैं। आपने वीज़ा फ़ार्म इंश्योरेंस करवानी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन वीज़े के लेन देन के बारे में, वीज़ा लेना, किसी और कंट्री का लेना और किसी और कंट्री के बारे में मालूमात हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमें इल्म ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ फरमाइएगा। अपना डेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।